बात करें वितरण की तो ध्यान से समझने के प्रयास करने पर आप पाएंगे कि श्री साईं ने यह वितरण का काम उस दिन से ही आरंभ कर दिया था जब पहली बार शिरडी गांव में एक नीम पेड़ के नीचे देखे गए थे। तो आज का सवाल है, साईं बाबा अपने हाथ से प्रसाद के रूप में उदी क्यों बांटते थे। ओम साई राम श्रोताओं, मेरे इस चैनल साईं कथाएं में आपका स्वागत है और साथ ही एक विनम्र आग्रह भी कि वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। इस चैनल पर आप सप्ताह में 2 दिन रविवार और गुरुवार को सुनते हैं साईं सचरित्र के एक अध्याय का शॉर्ट भावार्थ, और आज के दिन मैं सुनाती हूँ साईं बाबा से संबंधित कुछ ऐसे सवाल और उसके जवाब जो साईं सचरित्र को पढ़कर या कोई टीवी सीरियल या फिर फिल्म वगैरह को देखकर हमारे मन में उठते तो हैं पर उसका जवाब नहीं मिल पाता। ऐसा मेरे साथ भी होता है। चूँकि यह एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है जो सबके साथ होता ही है। चूँकि मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक़ है, वैसे मुझे हिंदी साहित्य में भी रुचि है और बाबा से संबंधित साहित्य तो बाबा की कृपा से जो भी मुझे प्राप्त हो पाता है उसे मैं ज़रूर ही पढ़ती हूँ। इसलिए उन सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करती हूँ तो उनमें से कुछ के जवाब बाबा से संबंधित किसी अन्य पुस्तक में मिल जाते हैं और साईं प्रेरणा से कुछ का जवाब मेरा मन भी ढूंढ पाता है, यानी कि आंशिक रूप से कहीं कहीं पढ़े कुछ शब्द कुछ जानकारी से कनेक्ट कर पाता है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कृपया इसे पूरा अवश्य ही सुने, क्योंकि आधी अधूरी या स्किप करके देखने सुनने पर आप ठीक से बिल्कुल ही समझ नहीं पाएंगे। साथ ही मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। एक बात और, यदि आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल हो तो मुझे बताएं। मैं दावा तो नहीं करती पर संभवतः जवाब तलाश पाऊँ, कम से कम प्रयास तो अवश्य ही करूँगी। तो आज का सवाल है, श्री साईं बाबा प्रसाद के रूप में उदी क्यों बांटते थे। श्रोताओं, आप में से जिन लोगों ने भी साईं सचरित्र को पढ़ा सुना होगा या फिर इस चैनल की वीडियो को भी रेगुलर देखते होंगे, वे इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि शिरडी के द्वारका माई में दोपहर की आरती होने के बाद जब सभी लोग अपने घरों को लौटने लगते तो साईं उन्हें अपने द्वारा प्रज्वलित की गई धूनी की राख को मुट्ठी से उठाकर प्रसाद के रूप में वितरित किया करते। स्वयं बाबा द्वारा बिना किसी दिया सलाई के प्रकट अग्नि से प्रज्वलित उस धूनी की राख को ही उदी कहते हैं। श्रोताओं, इस छोटे से सवाल उदी ही क्यों में अति सूक्ष्म रूप से एक और सवाल भी छिपा हुआ है, और वह है बिना मांगे देना या वितरण करना। बात करें वितरण की तो ध्यान से समझने के प्रयास करने पर आप पाएंगे कि श्री साईं ने यह वितरण का काम उस दिन से ही आरंभ कर दिया था जब पहली बार शिरडी गांव में एक नीम पेड़ के नीचे देखे गए थे। हाँ, बेशक उनकी मुट्ठी में समय समय पर उदी के स्थान पर भौतिक, सांसारिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक वस्तुएं रही हो, पर वितरण तो आज भी जारी है। सर्वप्रथम तो अपने बैठने के लिए नीम पेड़ के नीचे के स्थान को चुन कर ही बाबा ने जग को एक बहुत बड़ी शिक्षा का वितरण किया। इसके डिटेल में जाने पर वीडियो लंबी हो जाएगी। इस विषय पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर अवश्य ही देखें। दूसरा, बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी गुण और महानता के प्रदर्शन के ही अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेने का गुण। तीसरा, धूप, बारिश और इंसान के साथ ही पशु पक्षियों की चहलकदमी और शोर शराबे के बीच भी अपनी साधना, अपने कर्म में लीन रहना। यहाँ एक सवाल हमारे मन में सहज ही आ सकता है कि साईं तो संत हैं, अवतार हैं, हम सामान्य मनुष्य में ऐसी एकाग्रता कैसे संभव है।
इसका बड़ा सरल जवाब है, हम मनुष्यों को उस प्रकार की साधना करनी ही कहाँ है, पर विघ्न बाधाओं से अविचलित रहकर अपने सामान्य मानवीय कर्मों कर्तव्यों को तो हम अडिग रहने का प्रयास कर ही सकते हैं। जबकि होता यह है कि अधिकांश मामलों में इंसान कोई संकल्प लेता तो पूरे जोश से है, पर जैसे ही कोई बाधा सामने आती है कदम ठहर से जाते हैं। इस तरह श्री साईं जब तक नीम तले रहे उन्होंने बहुत सी शिक्षा का वितरण किया, जिसे उस वक्त भी लोग अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुरूप ही ग्रहण कर पाए और आज भी कर और समझ रहे हैं। जब बाबा द्वारका माई में रहने और साईं नाम से जाने जाने लगे और लोगों की भीड़ जुटने लगी, लोग उन्हें अपना गुरु, अपना इष्ट, भगवान और अवतार मानने लगे, तब लोग अपनी सांसारिक तथा भौतिक चाहतों की मांग उनके समक्ष रखने लगे, जिसे कृपा निधान साईं पूरी भी करते। पर आप मेरे इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि इस मृत्यु लोक में आने का जो जरिया है, यह काया यानी मानव तन, सबसे अधिक कष्ट इंसान को इस काया के कारण ही है। हर कोई इस तन के किसी न किसी आधि व्याधि से परेशान रहता ही है। तो बाबा के समक्ष भी अधिक संख्या में लोग अपनी ऐसी ही कष्टों के निवारण हेतु आते थे। बाबा शुरू शुरू में अपनी ही रीति से रोगियों का इलाज भी किया करते थे, पर बाद में जब शिरडी में लोगों का आना बहुत अधिक बढ़ गया, तब बाबा ने वो काम करना छोड़ दिया, इलाज करना छोड़ दिया। पर श्री साईं अपने भक्तों की फिक्र करना तो नहीं छोड़ सकते थे, ना कल जब शिरडी में मानव तन में मौजूद थे तब, और ना ही आज जब उनका साकार रूप लुप्त हो चुका है तब भी। इसलिए उन्होंने अपनी वो कृपा अपनी उस धुनी की राख में समाहित कर दिया, और वह बेकार सी वस्तु राख सर्व दुखारी संजीवनी स्वरूप उदी बन गई, जो ना सिर्फ काया के कष्टों का हरण करती है, बल्कि मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो संसार के हर प्रकार की यानी शारीरिक से लेकर मानसिक तक हर दर्द की दवा है यह साईं की अनमोल भेंट उदी। इसे स्वयं के हाथों उस वक्त वितरण करने के पीछे भी दो कारण रहे होंगे। एक तो यह, जैसा कि सचरित्र में वर्णन है, दोपहर के वक्त मस्जिद में बहुत अधिक मात्रा में प्रसाद इकट्ठा हो जाता था, जो प्रसाद के रूप में बंटता ही था। तो साईं यदि चाहते तो उसे ही स्पर्श कर या फिर अपने हाथों से ही बांट सकते थे, पर इसमें दो परेशानी थी। एक तो वह प्रसाद साईं द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं था, और सबसे बड़ी बात जो भविष्य ज्ञाता श्री साईं के मन में रही होगी वो ये कि श्रोताओं, कल्पना कीजिए यदि बाबा ने उदी को प्रसाद स्वरूप देकर उसके सर्व दुख हारी होने का ज्ञान उस वक्त कराया ना होता, तो आज हमें श्री साईं द्वारा स्पर्शित संजीवनी उदी कैसे प्राप्त होता। तो जब तक यह संसार है तब तक उनके भक्तों की हर दुखों का हरण यह उदी करती रहे, इसी भावना के कारण कृपा निधान श्री साईं अपने हाथों से उदी का वितरण किया करते थे। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा यह प्रयास तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।